मिलना चाहिए। योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर योगी बाबा नहीं सुनते तो आप से कल रात तक, अगर हम रात के 12 बजे तक अपनी आत्महत्या करके प्राण दे देंगे। क्यों हमने अभी ये सब मत करना, ठीक है? आपको न्याय मिलेगा। आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। कौन देगा न्याय? हमारे बाबा जी क्यों नहीं दे रहे हैं? बाबा जी दे, बाबा जी दे हमारा न्याय। दोस्तों, यूपी के फतेहपुर जिले के असोतर थाने के जरौली गांव की सबसे बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर लगभग 16 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या की जाती है। पहले रेप करते हैं, नोचते घसोटते हैं, उसके बाद 5 गोलियों से मारकर छल्ली करते हैं पूरी शरीर। आखिर इस प्रकार से हत्या होती है? आखिर मेरे साथ पूरा पीड़ित परिवार है। लगभग इस हत्या को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन की कोई अभी तक कार्रवाई नहीं मिली है। आखिर परिवार का कहना यह है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। योगी जी से गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आखिर किस प्रकार से घटना हुई है, सबसे पहले इनके पिताजी यही बताएं किस प्रकार से घटना। 13 तारीख को अपहरण हुआ, उसका मर्डर हुआ 14 को हमारे खेत में। भगवान की गति पे लाभ मिल गई। लाभ मिलने के बाद जबरदस्ती दबाव में हमको बोले चलो कुछ नहीं होगा, इसके लाभ को पोस्टमार्टम कराओ। पोस्टमार्टम में रहा रात के 1 बजे कर रहा भाई। हमारे पास कोई प्रशासन नहीं था, अकेले हम आ रहे थे, ठेला का जाम लगा था। किसी भी तरह 1 बजे आए रोते धोते, बच्ची को उठा के रख के उसके बाद रात भर हमको बोले कि तुम बेवड़ा क्या कर पाओगे ना। हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अच्छा, कौन बोला बेवड़ा? हमको पुलिस वाले बोल रहे थे। प्रशासन ने खुद बोला? हाँ, बहुत दारू बहुत पीता है, कितनी चाहिए। अच्छा, यूपी की पुलिस इस प्रकार की गलतियां कर रही है। आखिर एक हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार के ऊपर अभद्रता करते हैं, उन बेवड़ा बोलते हैं यूपी पुलिस है। आखिर प्रदेश की पुलिस जो है इस प्रकार की अभद्रता करती है इन पीड़ित परिवार वालों के साथ। आखिर इनको बेवड़ा बोलती है, लुच्चा लफंगा भी बोलती है, शराबी बोलती है। लेकिन क्या एक 16 साल की इनकी ही बच्ची की हत्या हुई है, क्या इस प्रकार से उनको बोलना चाहिए था? आखिर उनकी माँ है, क्या बोलेंगी? किस प्रकार से घटना घटी? ये घटी की सर जी को ले गए, लड़की को हमारे बलात्कार किया था और उसके साथ छेड़खानी किया था। उसको ले गए, गाड़ी में बैठा कर ले गए। दुकान गई थी हमारी लड़की और उसमें हाथ था कि वो लड़की न मिले तो जमना तालम डाल दे, तो उसमें हमारे पति को सजा वो करवा दे। हाँ, भूखे मर जाए बच्चे, घर में शोषण की जा, खेत बिकाए, कोई मदद करने वाला नहीं है। अब इस प्रकार से ये घटना सामने आई है। बच्ची की क्या पहले से कोई दुश्मनी थी क्या? कोई दुश्मनी थी ना, घर में कोई घर वाले से गांव वाले से दुश्मनी थी ना, बच्ची के साथ दुश्मनी थी ना, उसके पिताजी के साथ दुश्मनी थी। मिले। आखिर सबसे बड़ी बात ये है, आखिर आज सरकार पूरे भारत में देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर बेटी सुरक्षित नहीं है। आखिर एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करके गोलियों से मारकर छल्ली किया जाता है। अब इस प्रकार की घटना सामने आई है। आखिर पूरा पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा प्रदेश सरकार को, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा इन लोगों को। इस प्रकार से देखा जाता है आखिर पीड़ित परिवार की गुहारें प्रदेश सरकार से हैं। आखिर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन इनको न्याय देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिस प्रकार से अब देखा जाता है आखिर प्रदेश सरकार में इस प्रकार की लापरवाही की जाती है। आखिर क्या कहना चाहेंगे? जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबा जी न्याय करते हैं कि एक विकास दुबे उज्जैन से 3 दिन में ढूंढा जाता है, तो मेरे बलात्कारी लड़की का 11 दिन से कातिल क्यों नहीं ढूंढ जा रहा? जब नामजदगी रपट करते हैं, 10 मिनट खाना पूर्ति करने 2 पुलिस वाले आते हैं। एक दिन एक पुलिस वाला 4 पहिया से आए, तो मैं कानपुर में था, मैं तो पागल हूँ। तो एक के फ़ोन पे बात किया कि बात करो, हम जाएगा, वो पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पुलिस वाला बोला इसके इतने डंडे गाड़ में मारे, भंगी बना दे, उल्टा कहीं फंसा देंगे, पुलिस वाले बोले। तो हम लोग क्या होती है जरौली गांव की, और उसकी माँ जो है वो भी आक्रोश में है। आखिर प्रशासन की क्या मदद रही? यही मदद है कि उनको फांसी की सजा देने जाना। हमारी लड़की तो मिल ना जाएगी, उन्होंने उनको फांसी की सजा था। हमको हाँ आँखों के सामने हम अपने देखे उनको टांगे हैं फांसी में, जान जान मुलजिम रहे हों। हमको सर आपको हमारी लड़की चाहिए बाप, हमको हमारे बाबा जी लड़की दे रहे, मुलजिमों के हाथ पैर काट के फांसी चढ़ा दे।
अब योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? एक परिवार के साथ हत्या हुई, एक परिवार की बच्ची की हत्या हुई है, लेकिन 8 दिन इस मामले को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की कोई कार्रवाई इन परिवार के ऊपर नहीं है। आखिर सबसे बड़ी बात यह है, न्याय की गुहार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन इनको कोई न्याय देने के लिए तैयार नहीं था। हम लखनऊ गए बाबा जी के पास, PA5 को दिया, बोले आप तत्काल फैसला। हमने DG5 को दिया, वहाँ पे फोन कप्तान 5 के पास आया, तत्काल फैसला। पर हमारे थाना महोदय राजेश मौर्य FO5 इंस्पेक्टर 5 जी ने मेरे दरवाजे उद्दीन जलाहत जलवाने के बाद आला अधिकारी बहुला के उसके बाद कोई नहीं आया। अभी 2 पुलिस वाले आए थे। अच्छा, यहाँ एसओ साहब यहाँ पे नहीं आए अभी तक? लहाज जलवाने के बाद नहीं आए, बहुला फुफला के उसके बाद नहीं आए? लहाज जलवा के चले गए, उसी दिन से आए नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया। आखिर प्रशासन की क्या निगरानी है? आखिर प्रशासन इस प्रकार से अगर लापरवाही करेगा, एक हत्याकांड का, एक पीड़ित परिवार का घर है ये, और ये अगर हमारी कोई नहीं सुनेगा, मोहल्ला में कोई बोल नहीं रहा है, यहाँ पर कोई चाहे हमको रात के मार डाले, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं हमारे घर आता। इतनी बड़ी 5 आदमी कोई पंचनामा में नहीं मिला था। हमारे रुक जा, कोई 5 आदमी हमारे साथ पंचनामा में नहीं गया, हमारे मिट्टी के साथ कोई नहीं गया। हम खाली 2 लोग थे गांव में, खाली जब वहाँ जंगल में मिट्टी मिली तब पूरा गांव गया। उसके बाद परवाह में जो गया तो गया, बात के कोई हमारे घर नहीं आया कि भूखे हो कि प्यासे हो कि मर गए हो। और आदमी कहता जैसी रहे तैसे चली गई तेरी लड़की, अब क्या परपंच कर रहे हो? आज पे हम 11 दिन से खाना नहीं खाए। आज हमारे कल रात के रात 11 बजे हम पेशाब करने आए तो एक उधर मेरे चाचा का घर जंगल पड़ा है, 3 टार्चें लगी, अटारियम धप 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 हुआ। इधर जो है नल के पास हम देखा तो हम घबराए कि हमको लगा हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमने तत्काल, मेरी औरत बोली कुछ नहीं, कोई नहीं। हमने कहा नहीं, दुश्मन घूम रहे हैं। तो हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया 108 को, तत्काल हमको करीब 12:30 बजे एम्बुलेंस कुआं के पास आई, हमको ले गई अफोतर अस्पताल। बोले तुम नींद के मारे, भूख के मारे हो, इसलिए तुमको दिक्कत है। तुरंत दवा दी गई, सब कुछ हुआ। बोले रात में यही फ़ोन है, कोई तुमको फिर न रास्ते में मार दे। फिर हम सुबह 7 बजे अपने घर आते हैं, तब भी कोई मेरे दरवाजे कोई प्रशासन नहीं आता। 4 बजे आता है तो ये बुलेट पे आते हैं, पूछ के चले जाते हैं 2 लोग। क्या FO5 का आने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। अब जिस प्रकार से बेवड़ा और बोलते हैं जब पोस्टमार्टम में ले गए, मेरी लड़की चली गई तो उस लड़की के साथ मुझको बैठाना चाहिए। मेरी कन्या इतनी दर्दनाक हत्या होने के बाद एक बार तो अपनी गोद में बैठा लेते उसको कि बिटिया गोद में बैठ जाए, गोद में। पर उसको कुत्ते तरीके लेके भेज दिया। हमको 5 बजे FO5 लेके गए। अब बोले इसको भागने मत देना, ये भाग जाएगा, ये बेवड़ा है। पुलिस वाला बार बार कहता है, तुम्हारा गांव कहता तू नफेबाज बेवड़ा है, तेरे बेवड़ा है, कोई नहीं सुनाई करेगा। उसके बाद बोले नाम बताओ। जब हमने अच्छे का नाम बताया कि वो पकड़ के छोड़ दिया गया। अब उसको क्या, कल वो जो लड़का अच्छे है, जब हम कल